बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी। समन ये मिला जुला ठीक। इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। समन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो कि फ्रांस की फ़ज़ाओं से हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर आप इनको देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। ये नवाज शरीफ साहब के जियाले हैं और सच्चे पक्के जियाले हैं, और हर फंक्शन में आपने देखा होगा उनको कि उनकी कैद से लेकर उनकी रहाई तक बेलोस से खिदमत करते रहते हैं। अपना डेरादार है सियालकोट में, उनका अपना डेरा भी है। बहरहाल जो कुछ भी है, फ्रांस में रहते हैं। गुमन साहब, आपको एक बार फिर कोपेनहेगन की फ़ज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके नाज़रीन को सलाम। आपका बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, और मैं आपके तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया गुमन साहब। मैं देख रहा था, कुछ तस्वीर देख रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब फ्रांस तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो किस सिलसिला में तशरीफ़ लाए? राजा साहब, राना साहब कल जो ना वो पेरिस में तशरीफ़ लाए हैं, तो उनको कल रिसीव किया। अभी होटल में हम इकट्ठे ही हैं। तो राना साहब जो तशरीफ़ लाए हैं वो ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स हो रही हैं, तो उस सिलसिले में आए हैं। कुछ हमारे जो प्लेयर हैं वो आए हैं, तो उनके साथ आए हैं। वो आपको, जैसे आपको पता है कि वो जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के मशीर भी हैं, तो इस वजह से वो ओलंपिक्स के सिलसिले में जो है ना वो आए हैं, और पाकिस्तान की जो प्लेयर हैं हमारे, उनके साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुमन साहब, वो चूँकि सियासतदान है, बहुत करीब हैं शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के, तो जो लोगों के मुतालबात हैं, ओवरसीज़ के मुतालबात हैं, तो आप इनके सामने रखें। और आप तो माशाल्लाह हमेशा ये बातें करते रहते हैं। जी, राय साहब, बिल्कुल, बिल्कुल, आज भी बड़ी डिटेल से बात हुई है। तो जैसा कि आपने देखा था कि पिछले दिनों ज़ूम पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, साकडार साहब जो कॉन्फ्रेंस को जो सदारत कर रहे थे, तो उसमें हमने ये मसला रखा था, ये जो पासपोर्ट का मसला था ओवरसीज़ का, जो कुछ वीक पहले जो एक जो वो नकवी साहब ने कहा था कि इस तरह इसको ब्लॉक किया जाए या इश्यू ना किया जाए, कोई छोटे-मोटे मसले पैदा हो गए थे। तो हमने सागडार साहब से गुज़ारिश की, तो उन्होंने विदिन 48 आवर्स उसको वापस ले लिया। अब इंशाल्लाह हर बंदे को जो उसका पासपोर्ट है वो 1 वीक के अंदर-अंदर पासपोर्ट इंशाल्लाह मिल जाया करेगा। तो ये राणा साहब के साथ भी जो ना वो डिस्कस हुआ, उनका हमने शुक्रिया, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो राणा साहब के साथ जो यूरोप में जो पीआईए के मतलब जो मसले मसाइल बने हुए हैं, पीआईए की फ्लाइट के मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लोग कुछ जो एमिरेट्स के ज़रिए जाते हैं, कतर एयरलाइन के ज़रिए जाते हैं, तुर्किश के, तो काफ़ी वो महँगी भी है टिकटें। फिर वो 4-4 5-5 घंटे स्टे भी करना पड़ता है। तो उस सिलसिले में बात हुई है कि पीए को जो है ना वो दोबारा चलाया जाए। तो उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह आपको जो ना वो दिसंबर तक इंशाल्लाह गुड न्यूज़ देंगे। तो इसके अलावा और भी जो हमारा जो ये जो मसला-मसाइल बना है, ये तो इधर जो अफ़गानियों ने जो फ्रैंकफर्ट जर्मन में जो पाकिस्तान झंडे की बेहुरमती की है, उस सिलसिले में बात हुई है। तो राणा साहब ने बोला है कि वो हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है वो अफ़गानिस्तान के साथ, और अगर उसमें जो जिन्होंने ये समझ लें कि एक दहशतगर्दी की है और हमारे झंडे की जो बेहुरमती की है, अगर कोई पाकिस्तानी भी मुलव्वस हुआ, तो उसको भी सज़ा दी जाएगी, उसका पासपोर्ट, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात की है गुमन साहब आपने। बल्कि ये भी कहें कि जो सफ़ीर मोहतरम, जो लोग अफ़गानियों के जो पासपोर्ट यहाँ से इशू होते हैं, वीज़े लगते हैं, तो उस पर भी जो है वो नज़रसानी की गई। हमेशा जब भी ऐसे वाक़यात आते हैं, वो हमारा इस्लामी मुल्क है, बरदर मुल्क है, लेकिन ये जो दहशत गर्दी की जाती है, ये तो किसी सूरत में कबूल नहीं है। देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है। उसके साथ हमारी जो ना वो एक एक बड़ा एक चाहे कल्चर देख लें, कोई और भी चीज़ें देख लें, तो हमारा उसके साथ बहुत जो ना वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि कोई हमारे जो पाकिस्तान झंडे जिस पे जो हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी जान भी उसपे कुर्बान है, उसकी बेरुखी करे। उसको जो ना उसकी जो वो जो माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। तो ये है कि ये हमने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो इंशाल्लाह जो जिन लोगों ने भी ये किया है, उनको सही सही तरीके से, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि
नथ डाली जाएगी इंशाल्लाह और उनको सज़ा दी जाएगी। और देखें ना जी हम पाकिस्तान जो है वो ती 30-40 सालों से इन लोगों की मेहमानवाज़ी कर रहा है। 50-60 लाख के करीब ये पाकिस्तान में रिफ्यूजी हैं। इनका इनको कोई बिज़नेस की प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई तिजारत की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इस तरह करें ये नाकाबिले माफ़ी है। इसकी इसकी जो ना वो गुंजाइश नहीं है कि इनको माफ़ किया जाए, ठीक है? अब ये भी हमने हक बोला राणा साहब को कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान को अपनी कुछ पॉलिसियाँ जो पुरानी पॉलिसी जो चल रही हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के जो जो और मामलात हैं, जिसमें जो पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है, अब वो तारीख नहीं दोहरानी चाहिए और उसको रिव्यू में जाना चाहिए और नज़रअंदाज करना चाहिए ऐसे मामलात को, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो ना वो सरहद पार से मसाइल पैदा हों। गुमन साहब, आपकी बातों से, आपके टाइम से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ भी हमने सफारत खाना डेनमार्क से जो हमने मुतालबा किया एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन, मैंने मुतालबा किया अपने वफद के साथ, हम सफ़ीर मोहतरम से मिले, शहबाज जी, शरीफ जी। साहब के साथ इनके अच्छे तल्लुकात भी हैं। तो आप जी, भी जी। राना साहब को बोलें कि हमने जो मुतालबात रखे हैं कि एक तो ओवरसीज़ को जो है फॉर एवर फ्री कार्ड दिया जाए, उसको दोबारा वीज़ा लगवाना ना पड़े, जिस तरह पाकिस्तान में एक दफ़ा फ्री कार्ड मिल जाता है सीनियर सिटीज़न को। जी, इसी जी। तरह ये डेड बॉडी का मसला है, डेड बॉडी जो एयरलाइंस इस वक्त हमारे मुल्क में लैंड करती है उनके साथ मुआहदा करें। ये जो मुआहदा हुआ था डेड बॉडी जाती थी उसको रिन्यू करें, जो इन एयरलाइन के साथ मुआहदा करें। ओवरसीज को कुछ दे ना, ओवरसीज को खाली बातें या सोए हुए बच्चे की तरह प्यार करने से तो कोई फायदा नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल राय साहब मैंने ये नोट कर लिया है जो आपके डेनमार्क के जो मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह आज ये तफ़सील से जो ना वो राणा साहब के साथ डिस्कस की जाएगी। तो इंशाल्लाह इसका भी कोई ना कोई इंशाल्लाह हल निकाला जाएगा। तो पहले भी जितने वो मसले मसाइल बनते रहे हैं ओवरसीज़ के, तो मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इंशाल्लाह जो हमारे ओवरसीज़ के जो अभी भी जो मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह हमारी दौरे हुकूमत में इंशाल्लाह ये चीज़ें हल होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गुमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर कोई और आपका साथी बात करना चाहे तो राना साहब को हमारा स्पेशल मैसेज दीजिएगा, सलाम दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया राय साहब आपका, आपके नाज़रीन का। तो मैं इंशाल्लाह जो ना आपको डेनमार्क दोस्तों की तरफ से, आपकी तरफ से उनको जो ना वो सलाम देता हूँ। तो अपना बहुत ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका याद करने का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िंदाबाद।